मुल्क में सियासी सरगर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता तेजी आने लगी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने आज उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग की ड्राइविंग सीट संभाल ली जब मॉडल टाउन लाहौर के पार्टी सेक्रेटेरिएट आकर उन्होंने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी जमात इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेगी जहां से रुका था। इस दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत नजर आ रही है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना धोना जाहिर कर रहा है कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त नजर आ रही है। जवाब में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, एवन फील्ड की नहीं। नून लीग वाले इतनी चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं? इस लफ्जी गोलाबारी के दौरान खबर आई कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि रियासत बचाने के लिए सबको मिलजुल कर किरदार अदा करना होगा। इस खबर के कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का फोन पर राबता आज की खबर नहीं है, ये राबता नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुआ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिजरी फुटबॉल ग्राउंड कराची में खिताब करते हुए कहा कि वो पुरुमीद हैं इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। सारे मुखालिफिन इकट्ठे हो जाएं तब भी इस बार पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकेंगे। कराची से सक्खर तक आवाम तीर के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के गिजरी फुटबॉल ग्राउंड आए तो बोले, ज़िमनी बदलियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया अवाम हमारे साथ हैं। मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। उम्मीद है आइंदा हुकूमत हमारी ही होगी। कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक खबर की तरदीद की। कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तमाम सियासी जमातों से राब्ता रहेगा। सानिया 9 मई से मुताल्लिक उनका कहना था कि जो लोग मुलव्विस नहीं उन्हें रिहा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्विस थे ना हमला में मुलव्विस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इलेक्शन जीतने के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़ कराची। नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात कल सुबह 11 बजे रायविंड में होगी। इसी के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। किरण, बताइएगा क्या तफसील मालूम हो सकी है? क्या कोई नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये MQM की पहली मुलाकात होगी जब से नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आए हैं। उसके बाद ये कल जो है वो पहली मुलाकात है जो कि काफी तवील अरसे बाद मियां नवाज शरीफ से MQM की रायविंड में होगी लाहौर में। जो MQM की जानिब से वक्त कंफर्म किया गया है वो सुबह 11 बजे का है। जो जराए हमारे बताते हैं उनका यही कहना है कि एक तो इंतखाबात को सामने रखते हुए नई सफबंदी, सियासी सफबंदी के हवाले से भी बात होगी और उसके साथ साथ सिंध में जो GDA, MQM पाकिस्तान और JUIF का समेत मुस्लिम लीग नून के अलायंस पर भी बात होगी कि सिंध में एक इत्तेहाद भी, इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून को भी उस इत्तेहाद में मिलाया जाए, उस पर भी बातचीत होगी इंतखाबी एक अलायंस बनाने के हवाले से। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो कल मुलाकात में MQM की जानिब से। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्जामात की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा है कि पंजाब हुकूमत पिछले 9.5 माह से काम कर रही है, सिंध से उसका मवाजना करना सरासर गलत है। सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद तहलील हुई और उसको 2.5 माह का अरसा हुआ है। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है और किसी किस्म के सियासी एजेंडा के बगैर आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म अमल है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में अहम वाक़या हुआ क्योंकि श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ क्रिकेट की तारीख में टाइम्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एंजेलो मैथ्यूज़ पहली गेंद का सामना करने के लिए मुकर्ररा 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लगाए। उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज़ ने हेलमेट का स्ट्रैप टूटा होने की वजह से दूसरा हेलमेट मंगवाया। 12वें खिलाड़ी ने दूसरा हेलमेट लाने में देर लगाई, जिसके बाद बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम्ड आउट करार देने की अपील की, जो जनूबी अफ्रीकी अंपायर ने कबूल करते हुए एंजेलो मैथ्यूज़ को बगैर कोई गेंद खेले ही आउट करार दे दिया। कानून के मुताबिक नए आने वाले बैट्समैन को 2 मिनट के अंदर गेंद का सामना करना होता है। क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने कहा है कि एंजेलो मैथ्यूज़ का आउट कानून के मुताबिक था, मगर जेंटलमैन गेम की स्पिरिट के खिलाफ है। शकीबुल हसन को टाइम्ड आउट की अपील ही नहीं करनी चाहिए थी। Doesn't look very pleased and happy, and Bangladesh just very relaxed out there. They just picked up a big wicket. एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम्ड आउट कराने पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ भी बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन पर बरस पड़े। मार्क वॉ ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि कोई फेयर माइंडेड क्रिकेटर ऐसी अपील करने का सोच भी नहीं सकता। भूल जाइए कि कवानीन क्या है और खेल की रूह क्या है। फेयर माइंडेड क्रिकेटर कभी ऐसी अपील नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन उस्मान ख्वाजा ने सवाल किया है कि एंजेलो मैथ्यूज़ क्रीज में पहुंच चुका था तो फिर टाइम्ड आउट कैसे हो गया। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि एंजेलो मैथ्यूज़ के हेलमेट का स्ट्रैप क्रीज पर पहुंचने के बाद टूटा था। अभी आपको बताएंगे, बलूचिस्तान के इलाके धानासर के मुकाम पर कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हो गई है। शाहराह का 100 मीटर हिस्सा मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके धानासर के मुकाम पर कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक हो गई है। शाहराह का 100 मीटर हिस्सा मुतासिर हुआ है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, क्या खबरें मिल रही है इस हवाले से? जी, ये इलाका जो है वो ज़ोब से आगे डीआई खान की तरफ जो है इलाका है और बिल्कुल ज़ोब और शिरानी और डीआई खान की सरहद पर वाक़ है। यहाँ 100 मीटर तकरीबन जो है टुकड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और जिससे रोड भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस वक्त वहाँ ट्रैफिक रुकी हुई है। जो इस्लामाबाद और दीगर इलाकों से आने वाली ट्रैफिक है वो भी वहाँ रुकी हुई है और जाने वाली भी रुकी हुई है। इस वक्त LHA के हुकाम वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो सड़क का ये मुतासरा हिस्सा है वो 72 घंटे में दुरुस्त हो सकेगा। इसलिए कोयटा से जाने वाली ट्रैफिक को जो है रोडलाई के जरिए लाहौर और इस्लामाबाद रवाना किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका नदीम कौसर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि शेख रशीद ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जबकि असद कैसर ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमें असद कैसर पर फ़ख्र है। वो हमारी पार्टी का सरमाया है। किसी सूरत हम ये कंप्रोमाइज़ नहीं करें कि आपने जो नज़रिया है इसको गिव अप कर दे। हम समझते हैं तो आप ये मानते हैं कि शेख रशीद साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ किया है? इन्होंने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ किया है। चिल्ला काट के तो आया है। वो कहता है मैं नया शेख हूँ, अभी पुराना वाला नहीं हूँ। जो हम देखते थे, जिस तरीके से खड़े होते थे। असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं किया। असद कैसर साहब हमारे एसेट है, वो कोर कमेटी की मेंबर है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। यस, यू आर सो प्राउड ऑफ वी आर सो प्राउड ऑफ असद कैसर साहब। वर्ल्ड कप में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर वजीर खेल ने क्रिकेट बोर्ड को फारिग कर दिया। साबिक कप्तान अर्जुन रानाटुंगा को अबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया गया है।